दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम घर में सूट नहीं पहनोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वाह रत्ना, आज बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल पुरानी वाली रत्ना। याद है जब तुमसे पहली दफा मिला था, ऐसे ही कट स्लीव्स में खुले बाल, जब तुम बात करने आई कोई अप्सरा लग रही थी। दादी साथ थी, बोली बहुत बिंदास लड़की होगी, वरना आज के समय में एक मध्यम वर्गीय परिवार वाले लड़की को लड़के वालों के सामने बिल्कुल साधारण दिखाते हैं। याद है तुम्हें जब मैंने तुमसे पूछा कुछ पूछना चाहती हो तो क्या बोली थी तुम? हाँ हाँ, सब याद है। सालों नहीं बीत गए, 8 साल ही हुए हैं। ये भी याद है मुझे कि देखते ही लट्टू हो गए थे तुम। मेरे पूछने पर क्या आपके इस पहनावे में कोई रोक टोक? झूठ पर झूठ बोलते गए। नहीं नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सब मॉडर्न है हमारे यहाँ। यहाँ आकर देखा तो नजारा ही कुछ और था। अरे यार, क्यों मोहल्ले को खराब कर रही हो? फिर वही पुराना किच्चा पहनती हो ना। अब सब कुछ दादी को पसंद नहीं था, पर माँ उनकी पसंद तो तुम थी, उन्होंने कभी नहीं टोका ना। छोड़ो यार ये सब बातें, क्या गड्ढे मुर्दे उखाड़ने लगती हो। अच्छा सुनो, आज इतने टेंशन में क्यों हो? देवरानी देखने जा रही हो इसलिए? अच्छा चलो, अपने साड़ी की मैचिंग की शर्ट निकाल दो। अच्छा जी, आज तो बहू रानी के आगे आदर्श जेठ जी का सोगा पहनना है आपको, वरना मैं कहूँ भी तो कहते हो अब बड़ी हो गई हो, फिल्मी दुनिया से बाहर निकल आओ। अच्छा बाबा चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी। माँ अपने नियमों की कितनी पक्की हैं पता है ना तुम्हें? रत्ना जब लाल रंग की शिफॉन की साड़ी में नीचे उतर कर आई, उसकी सुंदरता देखते बनती। खुले बाल, स्लीवलेस ब्लाउज, सोने का एक कड़ा और कानों में टॉप्स। सासू माँ पति देव से गर्व से बोली, देखा मेरी पसंद आज भी नई नवेली दुल्हन लगती है। इसका ये रूप देख आपकी माताजी ने तो बहुत बोल्ड हैं कह मना ही कर दिया था, पर इसकी सौम्यता तो इसके व्यवहार में थी। इसका अदब से बात करना, झुकी नजरें जानती थी। इसके अंदर एक मासूम दिल है जो उस माँ के आंचल से निकल मेरे आंचल में बंध जाएगा। सलेमा, रत्ना ने आधिकारिक आवाज में कहा। मयंक ने गाड़ी रवाना की। रास्ते में हंसी मजाक के दौर चल रहे थे। पहली बार जब रत्ना को देखने गए
तब का किस्सा याद किया जा रहा था। मध्यम वर्गीय परिवार जरूर था, पर उच्च मध्यम वर्गीय माता पिता दोनों नौकरी में। लड़की के घर वालों ने गर्म जोशी से स्वागत किया। जब लड़की को बुलाया गया तो सूट में थी, नजरें झुकी हुई, लंबे बाल, उसकी खूबसूरती उसकी आंखों से टपक रही थी। बहुत खुश मिजाज हैं मेरे देवर जी। कुल मिलाकर कहूँ तो सुशिक्षित संस्कारिक परिवार है हमारा। रत्ना ने जया से कहा, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, जैसा आदर्श आप मेरे घर देख रही हैं वैसा कुछ नहीं। मेरे घर में माँ एक साबी की गुड़िया मात्र हैं, सब अधिकार पापा को है। हमारा संयुक्त परिवार था और मुखिया पापा, माँ अपनी देवरानी से कम पढ़ी लिखी भी, मॉडर्न भी नहीं थी, तो हमेशा सासी का रौब घर में ज्यादा रहा। हाँ, भाइयों की शादी के बाद बेशक भाभियों की सलती हैं, क्योंकि पापा को पटाकर कहाँ से काम निकलवाना है वो जानती हैं। मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती जहां संस्कारों के नाम पर मैं जीवन भर पीसती रहूं। नहीं चाहती मेरी वजह से अगलों के घर का वातावरण खराब हो। इसलिए आपको सच से रूबरू करवाया। लड़की वालों से विदा ले सब घर आ गए। कार में सब चुप थे, शायद सबके अपने अनुभव थे। रत्ना कैसी लगी लड़की? ठीक है माँ, स्पष्टवादी है, बिंदास भी कह सकते हैं, आधुनिक तो है ही। ससुर जी बीच में बोल पड़े, देखो सोच समझ के निर्णय लेना। बिट्टू को लड़की पसंद है, पर निर्णय जो आप लोगों का हो। असल में मेरी पूछो तो पारिवारिक माहौल कुछ सही नहीं लगा नहीं। लड़की घर परिवार में सामंजस्य बैठा पाएगी। आप क्या सोच रही हैं मम्मा? बस यही, रत्ना की जया बिट्टू की पसंद है, वो शायद उस घर में कैसे भी रहे, किसी भी सोच के साथ उसे यहाँ आ, इस घर के नियम तो अपनाने ही होंगे और जानती हूँ वो अपनाएगी। शादी हो गई। रत्ना अपनी देवरानी को घर ले आई। जब सब मेहमान चले गए तो बहू रानी ने सूट पहना। जया, यार पहले मम्मी से तो पूछ लेती, बिट्टू ने कहा। इसमें क्या पूछना, भाभी भी तो पहनती हैं, वो पहनती हैं और मैं नहीं। ये क्या बात हुई? इतने में माँ का कमरे में आना हुआ। बिट्टू सही कह रहा है, तुम साड़ी पहन लो। कुछ दिन बीत गए। रत्ना को जया के सामने बड़ी झेप होती। भैया भी मजाक में माँ से कह देते, छोटी है माँ, पहनने दो सूट, क्या प्रॉब्लम है? आजकल तो सब पहनते हैं, अब तो शादी को समय बीत चुका है। पर माँ की सिर्फ ना थी, अब जया भी कुड़ी सी रहने लगी।
एक दिन गुस्से में बोली, ये कैसा नियम, घर की बड़ी बहू सूट में और मैं आज के जमाने की साड़ी में। बहुत मान लिए मैंने आपके नियम, उसे शांत करवाने को रत्ना भी बोल पड़ी, पहनने दो ना माँ, इतना समय बीत गया है, जब मैं पहनती हूँ तो उसे क्यों नहीं, क्योंकि तुमने भी लंबे समय तक साड़ी पहनी है। बड़ा बेटा घर का माहौल खराब होते देख बोला, जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्या है माँ, ये वो नियम है बेटा जिनसे मेरा घर बंधा हुआ है। आज तो तुमने कह दिया, कल को तुम्हारे मुंह से निकलने में देर नहीं लगेगी। मेरी बीवी के लिए अलग नियम थे, इसे आते ही सब सहूलियत दे दी। मैं नहीं चाहती अपनी तरफ से मैं घर के नियम दोनों बहुओं के लिए अलग बनाऊं। मेरी तरफ से जया को साल भर तक साड़ी में रहना होगा, बाहर जाने पर तुम कुछ करो, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं, सब चुप थे। जया कमरे में गई तो बिट्टू बोला, आज मुझे अपनी माँ पर गर्व हो रहा है, जानता हूँ तुम्हें उनकी बात अच्छी नहीं लगी होगी, उनके नियम, उनका रोकना टोकना, पर इतना समय बीतने के बाद भी उनका नजरिया दोनों बहुओं के लिए एक सा है। सोचा जाए तो ये कितनी बड़ी बात है, हो सके तो तुम भी उनकी बातों की गहराई को समझने की कोशिश करना। जया मुस्कुराई, नहीं जी, असल में माँ ने जो बातें कही वो बहुत सुलझी हुई थी। आज उन्होंने मुझे नियमों की एक सीमा बता दी, शायद ऐसे ही नियम मेरे पिताजी ने बनाए होते तो मेरी माँ को भी अपने हिस्से के सारे अधिकार मिले होते। जया की पहली वर्षगांठ से पहले सास को अचानक कहीं जाना पड़ा। रत्ना ने सास की तरफ से गिफ्ट देते हुए कहा, मम्मा देकर गई हैं, नहा धोकर सबसे पहले ये पहनना। खोला तो उसमें सुंदर सा सूट था। जया बहुत खुश थी। आज दोनों बहुओं में प्रेम, आदर और सम्मान की वजह सासू माँ और उनके बनाए नियम ही थे। आज दोनों की नजर में सासू माँ का दर्जा और बढ़ गया। एक लड़की चाहे किसी भी वातावरण से ससुराल आई हो, आने के बाद यदि उसे प्रेम व सम्मान दिया जाए, हर संशय की बात पर उसका नजरिया साफ किया जाए, तो उसे घर से जुड़ ससुराल वालों के हिसाब से ढलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।